डोनाल्ड ट्रंप। इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में यही लिखोगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कर दिया है ना, इस दिन को भारत उस दिन याद रखेगा जब सुपर पावर बन जाएगा। क्योंकि मैं बोल नहीं सकता मोदी बहुत अपने मुल्क के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, अपने मुल्क की आवाम के लिए अच्छा है। ऐसा ही होना चाहिए ना, अपने मुल्क का जो भी लीडर है अपने लिए अच्छा होना चाहिए। स्टेटमेंट बदल लेते हैं, कैसे देखते हैं आप उनको? एक बार फिर उन्होंने भारत की तारीफ भी कर दी, साथ ही पीएम मोदी की भी तारीफ कर दी। और सभी लोग जानते हैं कि अगर एक देश को सुपर पावर बनना है तो उसका एक ही रास्ता है कि आपको अपनी इकोनॉमी को सुपर पावर बनाना पड़ेगा। सर वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था आओ पाकिस्तान हमारे साथ जंग करो। जंग इसलिए नहीं कि हथियारों की, उन्होंने कहा था आओ एजुकेशन की जंग करते हैं, आओ अपने मुल्क को आगे लेके जाने की जंग करते हैं, आओ अपने मुल्क में फैक्ट्री लगाने की जंग करते हैं। आज बताएं वो बेसिकली इंटरनल ज्यादा है और जो ब्रॉड फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं। सोवियत यूनियन कोलैप्स क्यों किया? क्योंकि वो मिलिट्री सैन्य तौर पर तो ताकतवर बन गया था, लेकिन उसकी इकोनॉमी यूरोप के एक छोटे मोटे देश जैसी थी। और जंग में हमसे जीत गए भाई बताया है ना आपको, पहले ही बोला, इंडिया अपन से 100 साल आगे है, जापान अपन से 500 साल आगे है। अपन जो चीज सोच भी नहीं सकते, इंडियन इतनी आगे हैं। आप गए हैं इंडिया? हाँ हाँ गए हैं। कब गए हैं? तकरीबन 10 साल पहले गया हूँ। अच्छा, क्या हालात है वहाँ के? उधर आधी रात को तुम लेडीज को भेज दो, कुछ भी नहीं, सोना 10 तोला 100 तोला सोना पहना के लेडीज को। अच्छे रिश्ते नहीं, जबकि वो एंग्लो सैक्सन अलायंस का पार्ट था। बगल में मेक्सिको है, उस इंडियन में गवर्नमेंट किधर भी भेजो जंगल में, उधर कुछ भी नहीं होगा। इधर तुम की 2 लेडीज को भेजो, इधर छीन लेंगे, फुर कर लेंगे। सर सोचे कि आज वो हमसे 100 साल आगे हैं, जब हम 100 साल आगे पहुंचेंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे? अपन कवर में चले जाएंगे, वो चांद पे चले जाएंगे। वो चांद पर जा चुके हैं सर, चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है। बस तो ये बता दिया ना। कोरिया भी खुश नहीं है इनके साथ, यूरोपियन यूनियन से भी। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ का इशू चल रहा है, दूसरी तरफ भारत यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट साइन कर रहा है, जिसे देख के पूरी दुनिया शॉक्ड है। अमेरिका में सडनली चेंज आया है, डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां उसमें कुछ भी एक जैसा नहीं है, वो लगातार चेंज हो रही हैं और इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी है कि पूरी दुनिया में अमेरिका की जो पोजीशन है वो खराब हो रही है और कई देशों के साथ इनके संबंध खराब हो गए। अब इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरह से भारत ने अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत किया है और जो पॉलिसी है उसमें स्टेबिलिटी है, इसलिए दुनिया भारत की तरफ आ रही है। दूसरी तरफ अमेरिका, जो कि अभी हम मानते थे अभी सुपर पावर है और वाकई है, लेकिन अनस्टेबल नीतियों की वजह से पूरी दुनिया उससे दूर हो रही है। यहाँ तक कि ज्यादातर देशों के साथ अब अमेरिका के जो संबंध है वो खराब हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब ये सब देख के पाकिस्तानी तो शॉक हैं, क्योंकि अभी तक इनको लग रहा था कि भाई पाकिस्तान को इससे फायदा होगा, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इनके फेल्ड फील्ड मार्शल को बुला लिया था। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि ये जो अनस्टेबिलिटी है ये पाकिस्तान के लिए और ज्यादा खतरनाक है। बल्कि चीन के साथ भी अब इनके संबंध खराब हुए हैं, क्योंकि चीन को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान किसी भी समय अमेरिका की तरफ जा सकता है, जैसे कि अभी हुआ है। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। डोनाल्ड ट्रंप। इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में यही लिखोगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कर दिया है ना, इस दिन को भारत उस दिन याद रखेगा जब सुपर पावर बन जाएगा। क्योंकि भारत के सुपर पावर बनने में ये एक अहम कड़ी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने जाने अनजाने में भारत को सौंप दी है। नहीं समझे? मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये बात आप में से सभी लोग जानते हैं कि अगर एक देश को सुपर पावर बनना है तो उसका एक ही रास्ता है कि आपको अपनी इकोनॉमी को सुपर पावर बनाना पड़ेगा। जिस दिन आपकी इकोनॉमी बहुत ताकतवर बन गई, उस दिन आपकी मिलिट्री भी सुपर पावर बन जाएगी, आपकी डिप्लोमेसी भी सुपर पावर बन जाएगी और आप अमेरिका जैसे एक कंप्लीट सुपर पावर देश बन जाओगे। सोवियत यूनियन कोलैप्स क्यों किया? क्योंकि वो मिलिट्री सैन्य तौर पर तो ताकतवर बन गया था, लेकिन उसकी इकोनॉमी यूरोप के एक छोटे मोटे देश जैसी थी और इसी वजह से उसकी डिप्लोमेसी फेल हुई, उसके बाद उसकी खुफिया तंत्र फेल हो गया और फिर उसके बाद उसकी मिलिट्री भी फेल होती चली गई। अंत में पूरा देश कोलैप्स कर गया, क्योंकि इन सभी चीज़ों को चलाने के लिए, चाहे डिप्लोमेसी हो, सेना हो, खुफिया तंत्र हो, सारी जगह चाहिए आपको कैश, पैसा, भयंकर पैसा। और इसीलिए इकोनॉमी का मजबूत होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की तारीख में चीन अमेरिका के सामने क्यों टिका हुआ है? क्यों अमेरिका चाहकर भी चीन का कुछ खास बिगाड़ नहीं पा रहा? इसका कारण ही है इकोनॉमी। इसीलिए आप देखोगे धीरे धीरे चीन की मिलिट्री अमेरिका के लेवल पर जा रही है। वो अमेरिका के लेवल के हथियार तैयार करने की होड़ में बहुत आगे हैं और इसीलिए अमेरिका इनकी सेना पर, चीन की सेना पर कभी भी अटैक करने की
की कोशिश नहीं करता और ना ही वो कभी चीनी सेना का डिस्कशन भी करते हैं। उनका मेन फोकस रहता है चीनी इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी का जो प्रभाव है उसे रोकने पर बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है चीन की इकोनॉमी रोक दी तो उनकी सेना अपने आप रुक जाएगी, उनकी सॉफ्ट पावर अपने आप खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि भारत को भी फोकस करना है इकोनॉमी पर। इकोनॉमी जिस दिन हमारी ताकतवर और ज्यादा बन गई, हम हर लेवल पर सुपर पावर बन जाएंगे। लेकिन आपका सवाल होगा कि इकोनॉमिक सुपर पावर बने तो बने कैसे और जल्दी कैसे बने? तो देखिए, इसके लिए एक अच्छा रास्ता है एफटीए। एफटीए से ज्यादा आसान और सुलभ रास्ता नहीं हो सकता अपने देश की इकोनॉमी को सुपर पावर बनाने के लिए। खास करके दो एफटीए, एक यूरोपियन यूनियन एफटीए, दूसरा यूएस एफटीए। यानी कि अगर आपने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए की डील साइन कर ली तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता इकोनॉमिक जाइंट बनने से। एफटीए मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप चाहे यूरोप अमेरिका में कितना भी सामान बेचो, आपके सामान पर कोई टैक्स या टैरिफ नहीं लगेगा। बड़ी बात क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की कंज्यूमर मार्केट को अगर आप जोड़ दो तो ये मार्केट 55 से लेकर 60 ट्रिलियन डॉलर की है। यानी कि आप लिटरली 60 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट का बुरी तरीके से एक्सेस ले सकते हो। आप कुछ भी बनाओगे भारी से भारी कीमत पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में बेचकर उससे मुनाफा कमाकर अपनी इकोनॉमी को बहुत जल्दी खड़ा कर सकते हो। स्टेटमेंट बदल लेते हैं, कैसे देखते हैं आप उनको? एक बार फिर उन्होंने भारत की तारीफ भी कर दी, साथ ही पीएम मोदी की भी तारीफ कर दी, और उससे पहले वो कुछ अजीब तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे थे। वैसे हमारे यहाँ तो हमेशा से हमने ये सुना है कि जो अमेरिकन पॉलिसीज होती हैं वो वही रहती हैं, चाहे कोई सा भी प्रेसिडेंट आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस कंट्री के साथ जो पॉलिसी है वही रहेगी। अभी भी वही है या आपको लगता है कि नहीं, ट्रम्प अपनी पॉलिसीज अलग चला रहे हैं और अमेरिकन स्टेट कुछ और सोच रही है? देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम है वहाँ पे। जो अमेरिका की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी उसमें ये काफ़ी बदलाव लेके आ रहे हैं, और ये वो बेसिकली इंटरनल ज़्यादा है, और जो ब्रॉड फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। जैसे कि इनके ट्रम्प साहब जो हैं वो जो पुराना एंग्लो सैक्सन ऑर्डर था उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। कनाडा से इनके अच्छे रिश्ते नहीं, जबकि वो एंग्लो सैक्सन अलायंस का पार्ट था। बगल में मेक्सिको है, उससे भी जो बहुत इनका क्लोज अलाई, उससे भी रिश्ते अच्छे नहीं। डेनमार्क से भी बुरे हो गए हैं। जापान, साउथ कोरिया भी खुश नहीं है इनके साथ। यूरोपियन यूनियन से भी इनके काफ़ी झगड़े नज़र आते हैं, बहुत से इश्यूज़ के ऊपर बहुत सीरियस डिफरेंसेस आते हैं, और नाटो को भी लेके बातचीत करते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव लेके आ रहे हैं, चाह रहे हैं, और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स इंटरनल भी नज़र आती हैं अमेरिका के अंदर। और देखिए, अमेरिका की जो पॉलिसी है वो, उसमें मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, ख़ासतौर से ग्लोबल साउथ को लेके, इंडिया हो या पाकिस्तान हो या दूसरे अरब देश हों। लेकिन ये ज़रूर है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ख़ास तौर से एक बहुत से देश ऐसे हैं जो काफ़ी गरीब थे इनफैक्ट, लेकिन ये कि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी इमर्ज हो गए। उसमें से एक इंडिया भी है, फिर उसके अलावा ये भी है रशिया, चाइना, और फिर उसके अलावा ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, ईरान। इन लोगों के पास काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं, पैसा भी बहुत है,